हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान हुकीम 77। जैसा कि मैं कुछ मेथड पहले पढ़ चुका हूँ और आइए आज आप देखते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू 20 टर्म्स। अभी तक जो हम पढ़े थे यहाँ 20 टर्म्स या जो भी टर्म्स था यहाँ दिया गया था। अब मुझे वो टर्म्स दिया नहीं गया है, अब सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि अप टू 20 टर्म्स यानी 20 टर्म तक। अब आइए देखते हैं इसको। जैसा कि मुझे पता है कि 1 2 3, ठीक है, तो a की पावर n, मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है a की पावर 20। इसका फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? इसका फार्मूला है। अब अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तब वैल्यू आ जाएगी, 2 रखूँगा तब भी आ जाएगी, 3। तो मुझे निकालना है 20 टर्म्स की वैल्यू। तो आइए मैं देखते हैं a 20, यहाँ कर देंगे हम a 20। अब ये जहाँ a है, a कितना है? 1 है, प्लस n मुझे क्या रखना है? 20 माइनस 1 इंटू, अब d क्या बन जाएगा? ये भी n, यानी डिस्टेंस कितने की है? सब में 1 की है, तो ये डिस्टेंस भी 1 की हो जाएगी। तो 1 प्लस, यानी स्टार्टिंग का जो अंक है a से डिनोट करता है e1 है, और लास्ट का जो जिसमें डिस्टेंस दिया गया है तो दोनों में डिस्टेंस भी 1 की है, तो इसलिए यहाँ 1 लिखा। अब क्या है कि 1 प्लस 20 माइनस 1 कितना होगा? 19 होगा। 19 इंटू 1, तो 19 1 जा 19, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ क्या आ गया? 20। तो मुझे यही निकालना था। अब दोनों में 1 की गैप है, तो हम 1 की गैप यानी 1/20 इंटू 21 कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं सवाल। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा यहाँ? 1/20 इंटू 21। ठीक है। अब सेम प्रोसेस जो हम पहले सवाल करते थे वही लगेगा। स्टार्टिंग का 1/1 लिख लेंगे, माइनस लास्ट का 1/21 लिख लेंगे और हम लगा देंगे। तो आइए 20 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 20 हो जाएगा। जैसा कि मैं बताया हूँ आपको, अगर यहाँ 20 है, बाकी हर जगह 1 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। इसको लिख देंगे यहाँ 21 है, लास्ट का डिजिट 21 है, तो 21 हो जाएगा। यहाँ भी 21 हो जाएगा। 21 में जब हम -1 कर देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20/21। ये क्या हुआ? हमारा फाइनल आंसर। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। तो देखिए ये है मेरी सवाल। 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10। तो इसमें मुझे पता है कितने की गैप बन रही है, यानी 1 4 7, यानी 3 की गैप बन रही है। कितनी गैप बन रही है? 3 की। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि मैं बताया था, अगर 20 टर्म्स निकालना है तो a20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब बताओ 20 माइनस 1। जैसा कि मैंने फार्मूला में लिखा था d, तो डिस्टेंस कितने की है? 3 की है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 19 3 जब 57 प्लस 1 कितना हो गया? 58। तो आइए हम देख लेते हैं। तो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस, यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा था अप टू 20 टर्म्स, यानी पहला टर्म कितना आया है? 58 आया है। 1/58 आया है। अब इससे मुझे कितने गैप देना है? 3 का, तो ये क्या हो जाएगा? 61। तो आइए देखते हैं। जैसा मैं पिछले सवाल में किया था कि 1/1 लास्ट का माइनस 1/61। अब मुझे देखना है कि गैप कितने का था। जब 1/3 का गैप यानी 3 का गैप था, तो हम 1/3 क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1, चलिए देख लीजिए, 61 और 1 के जब हम एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 61 माइनस 1, ये यहाँ बचा 60/61। अब क्या कर देंगे हम? 3 से 1/3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 से काट देंगे इसको, तो कटेगा 3 2 जा 6, 20 बार में। इसका फाइनल आंसर क्या है? 20/61। यही है इसका फाइनल आंसर। आइए अगली सवाल देखते हैं। तो देखिए ये है मेरी अगली सवाल।
1/2² माइनस 1²। जैसा कि मैं ऐसे सवाल पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। 1/2²। पहले तो देख लीजिए कि इसमें गैप कितने बन रहा है, 2, 4 और 6, यानी इसमें कितने गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। तो आइए हम देखते हैं, मुझे 20 टर्म्स का वैल्यू निकालना है। तो A20 इज इक्वल टू, ए कितना है, ए इसमें है 2, यानी ए पहली डिजिट तो 2 है, प्लस निकालना कौन सा टर्म है, 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डिस्टेंस कितने का है, 2 का। तो ये देखते हैं 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 प्लस इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 38 प्लस 2, यानी ये हो गया क्या, 40। 20 टर्म्स कितना आया है, 40 आया है। तो आइए हम देख लेते हैं कि 1/2² माइनस 1² प्लस 1/4² माइनस 1² प्लस 1/6² माइनस 1² प्लस डॉट डॉट 20 टर्म्स क्या निकलेगा, 1/40² माइनस 1², ये निकलेगा। तो आइए हम देखते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये बन गया फार्मूला किसका, A² माइनस B², यानी क्या बनेगा, A प्लस B और A माइनस B। तब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, आइए हम देखते हैं। जब हम A क्या है, 2 है, B क्या है, 1 है, यानी 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, और A माइनस B है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो मुझे पता है, तो 1/2², यानी हम गलती की थोड़ा, यहाँ हमें A माइनस B A प्लस B लगाना था, तब भी चलेगा। 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं, 1/1 इंटू 3 प्लस, अब क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट, क्या लिख सकते हैं, 1/39 इंटू 41, ये लिख सकते हैं। तो आइए हम सवाल लगाते हैं। तो 1/1 में, जैसा कि मैं पिछले भी सवाल में बता चुका हूँ, सारी सवालों में बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग की पहली डिजिट, लास्ट की एकदम लास्ट डिजिट, तो माइनस लगा देंगे 1/41, लास्ट डिजिट हो गई है। तो आइए अब देखते हैं, अब गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो 1/2 हो जाएगा। तो आइए 1/1 माइनस 1/41, यानी मैं LCM निकालूंगा तो 41, फिर 41 माइनस 1, ये हो गया 40/41 इंटू 1/2, 2 का गैप था इसलिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 2 जा 4 इन 20 हो गया, तो 20/41, ये है क्या, हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सारी सवाल आपकी समझ में आई होगी, नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी सवाल बता दूंगा। थैंक यू।